हमारे साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स के सेक्रेटरी अजय गोयल हैं। अजय जी नमस्कार। पहले तो ओवरऑल मसालों के ऊपर ही आपसे बात करना चाहेंगे। अजय जी, सारे के सारे मसालों में तेजी बनती हुई नजर आई है, क्या वो बारिश को लेकर है, डिमांड को लेकर है, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहे? गुड मॉर्निंग मनीषा जी, धन्यवाद। बेसिकली सभी मसालों का बढ़ने का एकमात्र कारण बारिश है। बारिश नहीं होने से हर आदमी के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर की क्रॉप नहीं आएगी, इसलिए सारे मसाले पिछले महीने भर में 10% से 15% बढ़े हैं। जहां तक हल्दी की बात है, तेजी हमने कुछ ज्यादा ही यहाँ पर होते हुए देखी है। अजय जी, क्या ये एज पर फंडामेंटल्स है? और जिस तरह से स्पॉट में हल्दी के प्राइसेस हैं, एक्सचेंज में हल्दी के प्राइसेस हैं, जो थोड़ी सी यहाँ पर डिस्पैरिटी है, उसे आप कैसे देखेंगे? मैं बेसिकली पिछले 5-6 दिनों से एनसीडेक्स के वेयर हाउसों में हल्दी डिपॉजिट करने की स्पेसिफिक मराठा के अंदर गोडाउनों के जगह नहीं होने के कारण वायदा भागता जा रहा है और हाजिर में डिपॉजिट नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है, इसीलिए गैप ज्यादा हो गई है। जो अपन 10 दिन पहले देखेंगे तो 10 से 12 रुपए किलो का डिफरेंस चल रहा था वायदे में, और अभी वेयर हाउस में स्पेस नहीं होने के कारण 25 से 30 रुपए किलो डिफरेंस चल रहा है। मेन कारण यही है कि वेयर हाउस की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए दोनों में गैप बढ़ गई है। अजय जी, आपको लगता है आगे जाके ये कन्वर्ज होता हुआ नजर आएगा? और क्या ट्रेंड्स हैं अब आगे यहाँ पर निकलते हुए? हल्दी में ट्रेंड मंदे का नहीं है, और अभी अपने को 6 महीने निकालने में जी। कुछ अभी कोई आज की आज हल्दी खत्म नहीं होगी। आज मंडे को भी पूरी मराठवाड़ा की मंडियों की आमदनी गिने तो 1 लाख बोरी की मंडियों की आमदनी बने। बेसिकली वेयर हाउस में जगह नहीं होने से ये गैप बनी है। अगर वेयर हाउस अवेलेबल होंगे तो हाजिर और वायदा दोनों सिस्टम के साथ साथ चलना चाहिए। आपकी एनसीडीएक्स से बात हुई है कुछ अजय जी? आप मुझे याद है आपने पिछली बार भी एक बार यहाँ पर एक लेटर यहाँ लिखा था, कुछ कॉन्वर्सेशन है, उसके बाद कुछ बात हुई है? मैंने अभी कल परसों में भी एनसीडीएक्स एनसीसीएल दोनों को मेल डाले हैं। उन्होंने हमको 10 दिन का आश्वासन दिया है, 10 से 15 दिन में हम मराठवाड़ा। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हल्दी मराठवाड़ा में डिपॉजिट होती है, तो सांगली की सांगली में होती है, निजामाबाद की निजाम में होती है, और इरोड की इरोड में होती है। तो अब ये मेरे पास नहीं, मराठवाड़ा का स्टॉक है तो वो मराठवाड़ा में ही जाएगा। और मराठवाड़ा में एट प्रेजेंट जगह नहीं होने के कारण डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिन में हम वेयर हाउस चालू करेंगे, पर बिटवीन द 10-15 दिन में वायदा कहाँ तक भागेगा और हाजिर में कोई फिजिकल मंडियों में लेवाल नहीं है, ये चीज थोड़ी सी गैप समझ में कम आ रही है। बेसिकली एनसीडेक्स की तैयारी थोड़ी कमजोर है अभी एट परसेंट। अजय जी, अगर आप जैसे आपने कहा प्राइसेस में 10 से 15% की तेजी पिछले एक महीने में हम ऑलरेडी बनता हुआ देख चुके हैं, जिस तरह की स्थिति है हल्दी को लेकर, जैसे आपने कहा मंदी का सिनेरियो नहीं है, एक्सचेंज के वेयर हाउसेस को लेकर ऑफ कोर्स चिंताएं हैं कि जगह ही नहीं है, माल जमा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। अगर जैसे एक्सचेंज ने कहा है वो सुलटा लेते हैं उसे, तो आपको लगता है कि वो वापस एक बुलिशनेस आएगी, भाव यहाँ पर कन्वर्ज होंगे? हाजिर और वायदा दोनों पैरेलल चलने चाहिए मैम। खाली वायदा चले तो भी बाजार नहीं चलता, खाली हाजिर चले तो भी चलता। तो बेसिकली दोनों पैरेलल होंगे, और इसको दीपावली के आसपास अगस्त सितंबर में नई डिमांड आएगी, जब जाके बड़ी तेजी, मतलब 250 270 जो भी बनाना चाहे। बाकी अब खाली वायदा चला के और हाजिर नहीं चले, आज की तारीख में ये गैप बहुत बड़ी है। तो ये अभी तो वायदा घटना चाहिए अभी एट प्रेजेंट। तो जैसे भी वेयर हाउस की अवेलेबिलिटी होगी तो ये जो मार्जिन है 30 रुपए का, वो घट के 15-20 रुपए का होना चाहिए। अजय जी, जिस तरह की स्थिति है बाजारों में, आपको लगता है वायदा में काफी लोग यहाँ पर उतरे हैं, स्पेशली मसालों में जहां पर एक तेजी है, कमाई के मौके नजर आए हैं? अभी तो काफी लोग शॉर्ट सेल भी ज्यादा है, और सामने बायर साइड की बहुत लंबी कातिल बनी हुई है। तो अभी तो मंदी नहीं लगती जब तक एनसीडेक्स में वेयर हाउस अवेलेबल नहीं हुए। एनसीडेक्स में वेयर हाउस अवेलेबल होंगे, उसके बाद में थोड़ा स्ट्रिंग होने के बाद में बाजार स्टडी हो जाना चाहिए। ऑलराइट, ये तो ऑफकोर्स एक्सचेंज के वेयर हाउसेज ना होने की चक्कर है, उसकी वजह से हमने यहाँ पर भावों में एक डिस्पैरिटी बनते हुए देखी है। अजय जी, आपको जाने दें उससे पहले एक फाइनल सवाल यहाँ पर आगे जाकर, जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, अगर बारिश कमजोर रहती है, वो चिंता यहाँ पर बनी रहती है, तो और कितनी तेजी की एक्सपेक्टेशन फिर आप बनता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं अक्रॉस मसाले, हल्दी के साथ साथ जीरा धनिया की भी बात की जाए तो? हल्दी में देखा जाए तो आज का हाजिर का भाव है 170 to 180 रुपीज। ये लगभग पिछले 3-4 सालों का हाई भाव है। इसको अगर बारिश नहीं आती है तो 200-220 फिजिकल बन सकता है, वो भी अगस्त सितंबर महीने में। अब अपन जीरे पे चले तो मैम, जीरा तो पिछले 3 साल के 2023 से लोएस्ट भाव में चल रहा है, 200 रुपए के आजू बाजू फिजिकल में चल रहा है। अगर जीरे में
मतलब बाकी सब आइटम तो एक बेस से काफी ऊंची चल रही है। जीरे में अगर बारिश नहीं आती है तो ये दिसंबर जनवरी तक नेक्स्ट इसका टारगेट फिजिकल का 260 से 270 का रहेगा। जीरे का ध्यान सबसे बढ़िया मजबूत है क्योंकि जीरा बॉटम से भी नीचा चल रहा है, तो नए साल की बुआई नहीं आएगी ये समझ के जल्दी चलेगा। धनिया की भी बैलेंस शीट टाइट है, धनिये में भी मंदी का मन नहीं है, पर भाव ऊंचे है तो जिनको पड़ा है वही रखेगा। 20 रुपए किलो की इन भावों से धनिये में तेजी का मन है अगर बारिश नहीं आती है तो। मैं सभी ऑल मसालों राइट। में जनरल तेजी का मन है। ऑल राइट। अजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, वो तमाम चीज़